गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है और इसका मेन पर्पज़ है आप लोग जो बीएड प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है उसको किस वे से करना है, उनकी ख़ास बातों को ध्यान दे सकें, उस ख़ास बातों के हिसाब से आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकें। आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपकी जो बीएड के प्रैक्टिकल हैं वो 16 जुलाई से सभी कॉलेजों के अलग अलग डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट होंगे और अपने जो कॉलेज के प्रैक्टिकल हैं वो 27, 28 और 29 जुलाई को हैं। जुलाई के मतलब हर एक कॉलेज के जैसे किसी के 3 दिन होते हैं, जिनकी 200 सीटें हैं उनके 5 से 6 दिन में प्रैक्टिकल शेड्यूल कवर होता है। तो अपने कॉलेज का जो बीएड प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है 27, 28, 29 का है, तो इसलिए आप अपना कोई भी प्रोग्राम फिक्स करते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अपने प्रैक्टिकल को मेन प्रेफरेंस दें। विदाउट प्रैक्टिकल आपकी बीएड डिग्री किसी काम की नहीं है। जैसा कि शुरू में भी मैंने कई बार ये बात बोली है कि आपके जो बीएड सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। तो इसमें आपके जो कितने प्रैक्टिकल हैं, पहले तो मैं ये आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सभी बच्चे मोस्टली फ़ाइलें बना चुके हैं। तो उसमें आपने 2 टीचिंग की फ़ाइलें बनाई हैं। 100 मार्क्स की एक फ़ाइल है जो एक्सटर्नल आपको ऑब्ज़र्व करने आएंगे, 100 में से आपको मार्क्स देंगे। टीचिंग फर्स्ट, टीचिंग सेकंड 100 मार्क्स की है। उसके बाद ईपीसी 1, 2, 3, 4 वो टोटल 100 मार्क्स की है। मतलब कहने का है कि 25 मार्क्स की ईच प्रैक्टिकल है, 4 हैं, 25 इंटरनल है, 25 एक्सटर्नल है, 50 मार्क्स की वो बनती है। तो 200 मार्क्स की आपकी वो हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 400 मार्क्स के ये 6 प्रैक्टिकल कवर होते हैं। तो अब जो मेन तो आप पहले जो ईपीसी 1, 2, 3, 4 फाइल्स हैं, कई बच्चे इनको बड़ा लाइट लेते हैं। ठीक है जी, लिख ली हमने, चेक करवा ली, हमारा काम पूरा हो गया। तो लिखने मात्र से आपका ये काम पूरा नहीं होता। मेनली ये है कि आपने उसमें लिखा क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मार्क्स एक भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। जब हमारी 1-2 नंबर से परसेंटेज डाउन जाती है और हमारी जो डिवीज़न है वो बनती रह जाती है, तो वहाँ पर हमें 1, 2, 4 नंबरों की अहमियत का पता लगता है। तो किसी भी चीज़ को कम मत आंको। वो आपकी जो प्रैक्टिकल है, जो उसमें वाइवा लिया जाएगा, जो ईपीसी 1, 2, 3, 4 है, सबसे पहले तो आपने इस बात को ध्यान देना है कि वो जो प्रैक्टिकल के नेम हैं वो क्या हैं। उस नाम को ध्यान से समझो, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रैक्टिकल में जो आपने लिखा है उसको ध्यान से समझो, क्योंकि जो भी वाइवा लिया जाएगा वो आपने प्रैक्टिकल में क्या लिखा है टीचर्स के द्वारा, उसी में से कुछ 5-7 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चनों का जवाब कितने अच्छे से दे पाते हैं। तो इसमें आपका जो मेन प्रैक्टिकल है, इन चारों प्रैक्टिकल में ईपीसी 3 का रहता है मेन, तो एक ड्रामा एंड आर्ट्स का रहता है। जो ये दोनों प्रैक्टिकल हैं, इसमें आपको जो भी टीचर प्रिपेयर करवा रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी आइटम प्रिपेयर करने के लिए बोली हैं वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब आईसीटी का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपका वाइवा भी होगा, वो प्रैक्टिकल करवा के भी देखेंगे। मीन टू से कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने उसमें मेंशन किए हुए हैं, जो आपका कंटेंट है उसमें आपने एक्सेल शीट, जो भी उसमें पेंट या रिज्यूम या जो भी आपने मटेरियल डाला है उसके बारे में आपको स्लाइट नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू मेक योर रिज्यूम, हाउ टू सेव इन द फाइल, हाउ टू ओपन द फाइल, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से ड्रामा एंड आर्ट है। ड्रामा एंड आर्ट में क्या रहेगा, वो आपसे जो भी आपने फाइलों में बनाया है, जो भी कोई पिक्चर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, थ्रेड पेंटिंग है, फिंगर पेंटिंग है, एनीथिंग जो भी आपने उसमें बनाया है वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो टीचर आपको एक असाइन करके शीट दे सकते हैं जिसमें आपने उनको बनाकर उस चीज़ को चेक करवाना है। उसमें भी आपका वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। तो ये 2 मेन प्रैक्टिकल जो ईपीसी 1, 2, 3, 4 है वो रहते हैं, और जो 2 और प्रैक्टिकल हैं उसमें जो आपकी फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो थे मेनली आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ईपीसी के नाम से हैं वो 4 प्रैक्टिकल हैं। ईपीसी में भी पहले आपको यही क्लियर होना चाहिए मीनिंग ऑफ ईपीसी क्या है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी।
कि इसमें जो एक टीचर बनने जा रहा है, हाउ टू एनहांस देयर कैपेसिटी टू डू वर्क, कि अपने काम को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसमें निखार लाया जा सकता है। एक टीचर के लिए सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें और अलग तरह की जो क्वालिटी हैं वो भी होनी चाहिए, जिनसे वो अपने पढ़ाने को और ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव बना सके। क्लास में सिर्फ ठीक है, बुक्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, पढ़ाने का मेथड अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपको कुछ स्किल्स आती हैं तो वो दोनों चीज़ें मिलके उसको 4 चांद लगा देती हैं। वो पढ़ाने की जो आपकी एक क्वालिटी कह सकते हैं उसको इम्प्रूव करती है और समझने वाले के लिए वो चीज़ आसान बना देती है। तो आपने इन प्रैक्टिकल्स को सीरियसली लेना है और अच्छे से करने की कोशिश करनी है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो आपकी जो प्रैक्टिकल है टीचिंग फर्स्ट और टीचिंग सेकंड। टीचिंग फर्स्ट में बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइलें लिखी तो हैं, पर उसमें कई गलतियाँ कर रखी हैं, और वो गलतियाँ ऐसी हैं कि हाँ जी, हमने आपको जो कुछ फाइलें दी हैं वो आपकी हेल्प के लिए दी थी, ना कि ये कहा था कि आप उन फाइलों को देख के एज इट इज़ उसको कॉपी करो। कईयों ने इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर रखी हैं, डेट भी गलत डाल दी हैं। आपको यही नहीं पता कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी क्या डेट होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो गलत हो गई हैं उसमें सुधार करो और उसको टाइमली, अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक थ्योरी का जो पोर्शन था उसका आपका वर्क ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास जो टाइम है वो आपके पास अपनी प्रैक्टिकल्स के लिए है। अगर आप मान लो कहीं जॉब भी करते हैं तब भी आप एक दिन में 1 घंटा आराम से निकाल के अपनी फ़ाइलों को अच्छा साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो जो फाइल्स हैं, सबसे पहले तो आप अपनी इस वीडियो को देखते हुए जो आपकी फ़ाइल्स है, टीचिंग फाइल्स है, वो आप अपने पास रख लें। तो 1 बाय 1 जैसे मैं बताता जाऊंगा उस बात को ध्यान रखते जाना। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो 100 मार्क्स की है। अब उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ये कंप्लीट 175 मार्क्स की बनती है। 100 एक्सटर्नल है, 75 इंटरनल है। तो 175 में से आप कितने ले सकते हो, दैट्स डिपेंडेड ऑन यू दैट। तो सबसे पहले मेन जो आपकी फ़ाइल है, फ़ाइल में जो कवर है, जैसे बच्चे लिखते हैं कवर मैले हो जाते हैं, तो आप उसको नेम वगैरह लिखने से पहले, अगर मान लो आपने बाहर को जो फाइल कवर है उस पर नाम नहीं मेंशन किया तो नाम ज़रूर मेंशन करें। कई बच्चे कवर करके उस पर नाम मेंशन करते हैं, ठीक है, आप अपनी फ़ाइल के जो कवर है उस पर भी नाम मेंशन करें। तो कई बार क्या होता है, एग्ज़ामिनर कवर उतार देता है, अंदर किसी का नाम ही नहीं होता, वो कहता है जी किसकी फ़ाइल है। तो जो चीज़ आपकी है उसको अपने साइन करने में, असाइन करने में कोई गलत नहीं है। तो पहले तो आप अपनी जो फाइल कवर है उसी में जो बेस है, नेम है, कॉलेज रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है और टीचिंग सब्जेक्ट है, ये मेंशन करें। ये हमने आपकी फैसिलिटी के लिए इस तरह से बनवाई हुई है जिसके ऊपर कॉलेज का सारा प्रिंट है। अगर आप इस पर कवर नहीं भी लगाते, इसको साफ़ सुथरा रखते हैं बनाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कई बार बनाते हुए मैला हो जाता है कवर, तो आप उसको जो एक चार्ट है, कलर्ड चार्ट लेकर उस पर अच्छे से ड्राइंग करके, ड्रॉ करके उसको अच्छे से कॉलेज मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें बना हुआ है कॉलेज का नाम, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, C1 कैथल लिख के, सेशन लिख के आप अपना नाम, कॉलेज रोल नंबर, ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। मीन टू से फर्स्ट पॉइंट, राइट द नेम ऑफ योर फाइल ऑन द कवर। सेकेंड, इसको कवर करें। जो सेकेंड पॉइंट चलता है, आप जो पहला पेज है, सेशन है, नेम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर है, कई बच्चे इस पर भी नाम नहीं लिखते, तो आप इस पर भी अपना नाम जरूर मेंशन करें। अब पॉइंट आता है अपने सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट क्या कुछ है, सर्टिफिकेट में सबसे पहला जो मांगा गया है यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन करें। अभी भी कई बच्चे साइन करवाने आ रहे हैं बट उन्होंने रोल नंबर नहीं मेंशन किया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर से आपकी पहचान है, कॉलेज रोल नंबर कॉलेज के काम तक सीमित है, उसके बाद आपकी पहचान आपके कॉलेज रोल नंबर से नहीं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर से है। उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट दिया गया है, 2 पार्ट हैं सर्टिफिकेट के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला जो पार्ट है वो कॉलेज प्रैक्टिकल है, कॉलेज ने जो जो आपको काम करवाए हैं उसको कंप्लीट करो। इसमें कुछ मेंशन है लेसन, माइक्रो लेसन है, क्रिटिसिज्म है, रियल लेसन है, एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल रिकॉर्ड है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है, पीर ऑब्जर्वेशन लेसन है। तो ये सारा जो काम है ये कहेंगे कि कॉलेज के द्वारा पूरा करवाया गया है।
इसमें आपके सिग्नेचर होते हैं, कॉलेज प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं। मतलब कॉलेज ने आपको ये काम करवाया और आपने पूरा किया। आपने जो स्कूल में काम पूरा किया वो सेकंड सर्टिफिकेट है जिसमें स्कूल का काम है। स्कूल में आपने किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बनाई है, कौन से स्कूल में की है और कब से कब तक की है। जो कब से कब तक है उसकी भी आपको डेट क्लियरली मेंशन की गई है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी जो स्कूल इंटर्नशिप की डेट्स है वो मेंशन होगी। माइक्रो का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कहीं डाउट आता है यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन। इसमें कॉलेज लेक्चरर मतलब जिस कॉलेज में टीचर से सिग्नेचर करवा रहे हो उसके साइन आएंगे। मेंटर टीचर, आपको स्कूल में जिस स्कूल में आपने टीचिंग की है उस टीचर के एक सिग्नेचर आएंगे। जो स्कूल प्रिंसिपल ने आपको जिनके अंडर गाइडेंस प्रोवाइड की थी भी हाँ आप इस टीचर के अंडर रहकर अपने इस काम को पूरा करें, उनके आएंगे। तीसरे नंबर पर स्कूल प्रिंसिपल की स्टैंप आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मेन अटेंडेंस चार्ट। अटेंडेंस चार्ट में बच्चों ने काफ़ी गलतियां कर रखी हैं। डेट्स में जो ऊपर डेट डाली हुई हैं वो काफ़ी गलत हैं, तो इस बात का ख़ास ध्यान दें। एक तो सभी बच्चों के लिए ख़ास ये बात ध्यान दें, जो बच्चे हिंदी, टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ बिलोंग करते हैं लैंग्वेज से, इंग्लिश के तो इंग्लिश में होंगे ही होंगे, वो बच्चे इंग्लिश में ही वो सब्जेक्ट लैंग्वेज में ही मेंशन करें। जो बच्चे मैथ के हैं, साइंस के हैं, एसएस के हैं, अदर सब्जेक्ट्स के हैं, फिज़िकल साइंस के हैं, वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बट जो लैंग्वेज के हैं पर्टिकुलरली दे शुड हैव टू यूज़ दिस सेम लैंग्वेज। ऐसा नहीं है आप टीचिंग ऑफ हिंदी की फ़ाइल कर रहे हैं, सारा कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, पीटीज़ रोल नंबर, पीटीज़ डे, मतलब वो फिर बात अच्छी नहीं लगती। हिंदी के हैं तो आप हिंदी में मेंशन करें हो सके। जो आपने लेसन प्लान बनाना है उसको भी पूरे एक फॉर्मेट के साथ तैयार करना है। तो आपने इस बात पे ख़ास ध्यान देना है कि जो अटेंडेंस है उसको टाइमली रहते हुए टाइम से अच्छे से कंप्लीट किया जाए। जो आपको अटेंडेंस के लिए जो आपको डेट दी गई हैं उसमें उस डेट में मेंशन किया हुआ है माइक्रो की अलग डेट है, मेगा की अलग हैं, रियल की डेट्स अलग हैं। तो जो माइक्रो की डेट्स हैं वो 2022 की हैं, जनवरी 2022 के आसपास, फरवरी के पास की डेट्स हैं। मेगा की भी उसके पास है। उसके बाद जो रियल है वो आपकी दिसंबर 22 में शुरू हुई थी, 14 नवंबर से 15 फरवरी के आसपास है। तो वो दिसंबर में मतलब नवंबर दिसंबर में शुरू हुई हैं, जनवरी में स्कूलों की छुट्टियां थी तो फरवरी में आपकी कंप्लीट हुई है, तो वो वर्किंग डेट कंप्लीट करेंगी। तो वहाँ पे गलत मत करें, कंफ्यूज मत हों। डेट बड़े ध्यान से डालनी है। बहुत से बच्चों ने डेट्स गलत कर रखी हैं। आपको नहीं क्लियर होता आप कॉलेज में आएँ, कॉलेज ओपन है, कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, कॉलेज में टीचर्स आ रहे हैं, तो आप वहां पर आके टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कौन सी डेट डाली जाए। आप कई बच्चे ऐसे हैं टीचर से पूछने के बावजूद भी गलती कर देते हैं। तो जब प्रैक्टिकल होगा किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस समय जाके कहें कि सर मेरी फ़ाइल चेक कर दो, तो इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको बहुत टाइम दिया गया है कि आप अपने टाइम से फ़ाइलें तैयार करके टाइम से चेक करवा लो। अगर ये सोचें कि हम प्रैक्टिकल से 4 दिन पहले करवा लें, प्रैक्टिकल के दिन करवा लें, तो बहुत बड़ा गलत सोच रहे हैं। तो ये इस गलत फहमी से अपने आप को बाहर निकालिए। उसमें रियल है, रियल की डेट मेंशन है, कम्युनिटी को करिकुलर एक्टिविटी है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी हैं जो आपने स्कूल में टीचिंग के दौरान की हैं। एक जो सबसे बड़ी मेन बात है वो ध्यान देने वाली ये है कि जो आपकी माइक्रो है, सबसे पहले तो आपने जो फॉर्मेट है वो लिखना ध्यान से सीखना है। सबसे पहले पीटीज़ रोल नंबर है, उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट है, उसके नीचे टॉपिक है और साइड में क्लास है, डेट है, ड्यूरेशन है। इसमें जब भी आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे, अब अगर आपने माइक्रो लगाई है मच बेटर, अगर आपने नहीं लगाई तो आप कॉलेज में आके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8, 10, 15 बच्चे आ सकते हैं, चाहे सभी बच्चे आएँ, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूम है, आके आप प्रैक्टिस करें, टीचर हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बट अगर आप सोचें कि घर बैठे बैठे सारा काम हो जाए और हमारा प्रैक्टिकल भी अच्छे से हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बच्चों को बहुत बार कहने के बावजूद भी बच्चों ने काम को सीरियसली नहीं लिया। और सिर्फ पॉइंट ये था कि अब आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप फ्री हैं, तो आप कॉलेज आके अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले
ये बात ध्यान रखें कि जो आपकी माइक्रो टीचिंग है वो आपकी कॉलेज में होती है। मैंने कई बच्चों से पूछा आपकी माइक्रो कहाँ हुई है? स्कूल में हुई है जी। कौन से स्कूल में हुई है? जिसमें पढ़ा रहे हैं जी उसमें हुई है। माइक्रो कभी भी स्कूल में नहीं होती। माइक्रो टीचिंग को स्कूल में ना करवा के कॉलेज में ही टीचिंग प्रैक्टिस करवाते हुए बच्चों को करवाई जाती है, जिसका मेन पर्पस होता है आपको टीचिंग स्किल के बारे में नॉलेज देना और उनकी प्रैक्टिस करवाना। तो जब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप मेगा लेसन देते हैं। माइक्रो टीचिंग 5 से 7 मिनट की होती है, मेगा टीचिंग 15 से 20 मिनट का लेसन प्लान होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा धीरे धीरे पहले 1-2 स्टेप चलना सीखता है, फिर 5-7 स्टेप लेना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, ठीक उसी तरह से टीचिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो माइक्रो टीचिंग है, उसके बाद मेगा टीचिंग है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है रियल टीचिंग का। जब आपकी माइक्रो मेगा कंप्लीट हो जाती है तो आपको रियल के लिए आगे स्कूलों में भेजा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें, माइक्रो मेगा का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद रियल की इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग क्योंकि महान हैं, सीधे कहीं तो ऐसा है जिन्होंने सीधे स्कूल में ही टीचिंग स्टार्ट की है, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं कि माइक्रो मेगा क्या है। उन्होंने फाइलें भी बना ली हैं बट दे डोंट नो अबाउट द एक्चुअलिटी ऑफ द लेसन प्लान्स कि ठीक है जी 5 से 7 मिनट है। जो भी मतलब पर्पज़ क्या था, सिर्फ फाइल बनाना था, उस फाइल को समझ के बनाने का पर्पज़ नहीं था। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप फाइल बना रहे हैं, आप पूछ के उसको समझ के बनाएं। लास्ट में ऑब्जर्वेशन लेसन है। ऑब्जर्वेशन लेसन में बच्चों ने गलतियां क्या की हुई हैं कि उसमें जो ऑब्जर्वेशन लेसन में रोल नंबर डाले हुए हैं वो आपने अपना ही डाला हुआ है। जो ऊपर डाटा आएगा वो सामने वाले का आएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मेंशन करोगे डाटा वो मेरा करोगे कि मेरा रोल नंबर क्या है, मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है और किस टॉपिक पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपने ऑब्ज़र्व करने के बाद नीचे अपने साइन किए कि हाँ आई हैव ऑब्ज़र्व द लेसन ऑफ दिस पर्सन, और जो टीचर है वो उसको असाइन कर रहा है कि हाँ इस बच्चे ने इतने ऑब्जर्वेशन लेसन तैयार किए हैं। तो ऑब्जर्वेशन में सभी ने, मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों ने ऊपर रोल नंबर की गलती की हुई है, वो करेक्ट करें। इन फाइलों को कंप्लीट करने के बाद आपका जो मेन काम बचता है वो ये है कि आप प्रैक्टिकल से पहले एक हफ़्ता, करीबन 1 हफ़्ता पहले आप लोगों ने 2 टीचिंग सब्जेक्ट के दोनों के 2 लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं। मार्केट से आप असाइनमेंट शीट ले सकते हैं, उस पर पहले आप रफ तैयार कर सकते हैं, कॉलेज में चेक करवा लें, चेक करवाने के बाद आप असाइनमेंट शीट पे लें, असाइनमेंट शीट पे उनको सुंदर ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन से रखने हैं, वो टॉपिक लेना है जिसको आप अच्छे से पढ़ा सको। तो आपका जो मेन काम बचता है 2 लेसन प्लान दोनों सब्जेक्ट्स के। मान लो मेरे पास हिंदी और टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, मैंने एक लेसन हिंदी का और एक इंग्लिश का बनाना है। उसी लेसन की मैंने 2 कॉपियाँ तैयार करनी है। एक जो टीचिंग ऑफ हिंदी का मान लो मैंने संज्ञा लिया है तो संज्ञा की उसकी 2 कॉपियाँ तैयार करूँगा। इंग्लिश का मैंने नाउन लिया है तो उसकी भी 2 कॉपियाँ तैयार करूँगा। 2 कॉपियों का पर्पज़ ये होता है कि जब आप पढ़ाने जाएँ क्लास में, आप अपनी फ़ाइल वगैरह पीछे रख देते हैं, लेसन प्लान पीछे छोड़ देते हैं और आप आगे पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक लेसन प्लान आपके पास उस टाइम रहता है। इसलिए जो आपने टॉपिक लेना है, 2 टॉपिक, दोनों के सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक, एक जो लेसन प्लान है उसकी 2 कॉपियाँ तैयार आपने करनी हैं। वो टॉपिक लें जो आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, चार्ट या मॉडल ज़रूर लेके आएँ, बिना चार्ट मॉडल के आपके कोई मार्क्स नहीं लगने। तीसरी बात, इसमें जो आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसमें आपको चॉक, डस्टर, पॉइंटर अपना लेके आना है टीचिंग के समय में। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मॉडल या चार्ट वगैरह लाओ वो अपना ही तैयार करें। मार्केट से परचेज़ करने की कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सामने वाला देखते ही 1 मिनट में ऑब्जर्व कर जाता है कि आपने कहाँ से परचेज़ किया है। जो चीज़ बनाई है उस पर अपना रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ज़रूर मेंशन करें। तो ये कुछ बातें थी जो टीचिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। अगर आप वाकई में अपने प्रैक्टिकल को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं तो आज की वीडियो के बाद आपको कुछ जो आपकी कमियां हैं आपको खुद ब खुद पता लग जाएगी कि हाँ मेरे को कहाँ पे अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप सही हैं तो मच बेटर, फिर भी उससे पहले आप अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं एक बार तैयार करने के बाद चेक करवा लें।
जो बताया गया है लेसन प्लान तैयार कर लें, चार्ट तैयार कर लें, मॉडल तैयार कर लें, कॉलेज में आके पढ़ा के प्रैक्टिस करके देख लें। उस समय कई बच्चों को यही नहीं पता होता बोर्ड पे क्या लिखना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सब बातों के साथ मैं मानता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है आप कॉलेज जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। वेरी थैंकफुल टू यू, आपने इसको ध्यान से सुनने की कोशिश